हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं क्लास में, जो कि एंटाइटल है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ना, इसकी टाइटल से ही पता लग जाता है हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। और मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ और एनबीएचएम एग्जाम भी क्वालिफाइड हूँ। मेरा रेफरल कोड है अमित10। आपको इसे यूज करना चाहिए whenever you are taking the प्लस क्लास सब्सक्रिप्शन। और आप हैं अनअकैडमी CSIR नेट प्लेटफॉर्म पर। क्या है भाई ये अनअकैडमी CSIR नेट चैनल? मैं ऑफिस के बारे में आपको बताता हूँ, बट सबसे पहले हम जानते हैं मेरी अदर क्लासेस के बारे में। द फर्स्ट वन इज इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें आप अभी हैं और जो कि मंडे टू फ्राइडे होती है। टाइमिंग होता है 11:30 AM। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ जी, ब्लैक पेन, AM। ओके, और प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी CSIR नेट। अनअकैडमी CSIR नेट एक यूट्यूब पर चैनल है। इसका क्या फायदा है? इसका सबसे मेजर फायदा ये है कि अगर आप अनअकैडमी CSIR नेट चैनल अपने यूट्यूब पे जाकर लिखेंगे तो दैट मीन्स यू विल रीच टू दिस चैनल, और इस चैनल में जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी सारी वीडियो एक ही प्लेस पे मिल जाएगी। तो बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट वन, you can get all the video at a one place, and the place is Unacademy CSIR net channel. Another one is a regular class. रेगुलर क्लास में क्या होता है जी? इसमें हम डिस्कस करते हैं कंसेप्ट प्लस कोई भी की पॉइंट्स है कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड उसको, और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। ये कब होती है? ये भी मंडे टू फ्राइडे होती है जी, और टाइमिंग होता है इसका 5 PM। एंड प्लेटफॉर्म अगेन अनअकैडमी CSIR नेट चैनल। देखिए, ये पहले वाईफाई स्टडी CSIR नेट के नाम से था, तो इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप वाईफाई स्टडी CSIR नेट लिखेंगे या अनअकैडमी CSIR नेट चैनल लिखेंगे यूट्यूब पे, यू विल रीच टू द सेम पेज। आप नोटिस कर सकते हैं दोनों के दोनों ही यूट्यूब पे हैं, आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो इनको, कोई भी किसी तरीके का इशू नहीं है जी, ठीक है। नाउ कम टू द मन में एकदम विचार आया होगा कि भाई क्या सर इसके अलावा भी क्लासेस होती हैं? तो आंसर आता है यस, इसके अलावा भी क्लासेस होती हैं। वो क्या है? स्पेशल क्लास। दिस क्लास इज ऑल्सो अ गुड, बिकॉज इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नेट गेट एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, उन सबको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ये 8:30 AM और 4:30 PM इसका टाइमिंग रखा हुआ है इस बार के लिए हमने। प्लेटफॉर्म है इसका अनअकैडमी, और आपको करना चाहिए फॉलो वाले बटन पे क्लिक, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर माई क्लासेस। बट कैसे आपको जानना होगा, कैसे ही आपको एक्सेस होगी क्लास, और क्या हम कर भी सकते हैं इसको? यस, आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जस्ट आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में, एंड जस्ट क्रिएट एन अकाउंट। जैसे ही आप क्रिएट कर लोगे अपना अकाउंट ना, स्पेशल क्लास की कैटेगरी में जाइएगा और मेरे नाम से मेरी क्लासेस को सर्च कर सकते हो, सारा शेड्यूल्स देख सकते हो क्लासेस का, ठीक है। एवरी डे होता है जी, देयर इज नो मंडे टू फ्राइडे। अनदर वन इज अ प्लस क्लास, जो कि कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड क्लास होती है। अभी मैं रियल एनालिसिस शुरू करने वाला हूं उसके अंदर, जल्दी यू विल गेट द नोटिफिकेशन अगर आपने फॉलो वाले बटन पे क्लिक किया हुआ होगा। अदरवाइज आप उसको अनअकैडमी वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं। इसका भी प्लेटफॉर्म अनअकैडमी है, यानी कि ये दोनों क्लासेस अनअकैडमी पर है। इसका टाइमिंग होगा 11 AM इन द मॉर्निंग। चलिए, प्लस क्लासेस क्यों ली जाए? प्लस क्लासेस देखिए, ये कंप्लीट कोर्स होता है जो हमारा, ये जो प्लस क्लासेस की कैटेगरी है, ये आती है सब्सक्रिप्शन। जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा तभी आपको ये क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हो, पहली बात तो। और सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए? देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसिक से लेकर के पूरा कंप्लीट कोर्स करूं, दैट मीन्स यू रिक्वायर्ड अ सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन को लेने से फायदा क्या होगा? PDF नोट्स मिलेंगे, मुझे भी आप एक्सेस कर सकते हो। इवन दो ऑल द एजुकेटर्स दैट आर ऑन द अनअकैडमी, यू कैन एक्सेस टू ऑल ऑफ देम। सभी के PDF नोट्स, सबकी डाउट सेशंस एंड लॉट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं क्या वे है प्लस क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लेने का। फर्स्टली यू हैव टू जस्ट अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, अपने मोबाइल में अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके बाद जाना है नेट एग्जाम कैटेगरी पर। उसके बाद क्लिक ऑन द CSIR UGC नेट बटन पे एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन, एंड यू विल रीच टू दिस पेज जिस पे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन के बारे में पूछा गया है, आपसे बताया गया है। उनका डिटेल दिया गया है कि कितना अमाउंट आपको पे करना होगा रिस्पेक्टिवली। बट यू नोटिस दैट द मंथ आर सेम हियर।
on the right side, but the amount have been changed. Why it is and how it is? So आपके मन में आएगा सर सेम मंथ है, हम तो ये वाला अमाउंट देना चाहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यूज करना होगा द कोड अमित एस 10। व्हाट इज दिस? दिस इज अमित एस 10। So Amit S10 को use कीजिए and you will get the 10% off on each subscription. And just click on the proceed to pay and you will reach to this page at which आपको क्या मिलने वाला है, just ना किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो, यानी कि पेमेंट मोड वाले पेज पे आप पहुंच जाओगे, जस्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, EMI ऑप्शन भी यहाँ अवेलेबल है आपके पास, तो यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। तो जैसे सब्सक्रिप्शन मिल जाए देन दैट्स गुड। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है और कैसे हमें इसको सोचना है। ठीक है, तो चलिए बिफोर गोइंग टू दिस क्वेश्चन, सबसे पहले मैं चेक कर लूं द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, है ना। सो इट्स इंपॉर्टेंट थिंग, यस दैट इज वर्किंग। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। पहला क्वेश्चन ने कहा कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स and x lie between 0 to 1 and x is equal to 0। देखा जाए तो दिस इज नथिंग दैट इज x is not equal to 0 के लिए बात की है इसने, बट इंटरवल पूरा इंटरवल जो रेंजेस की यहाँ पर 0 to 1 है इसका डोमेन, राइट ना, होल थिंग। ये बात है कि तब कहा है कि फंक्शन इज नॉट अ कंटिन्यूअस एट x is equal to 0। फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल बट नॉट बाउंडेड ऑफ वेरिएशन, एंड फंक्शन इज ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन। सो अब मैं आपको देखो यहां से भी हम डायरेक्टली आंसर्स बोल सकते हैं। देखो क्या, अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर दूं, व्हाट हैपन, जस्ट आई एम गोइंग टू इक्वेट देम दिस वैल्यू। क्या हुआ जी, एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस प्लेस व्हेनेवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड 0। रिपीटेड रूट्स आ गए हैं, ठीक है। सॉल्यूशन जो आए हैं इस इक्वेशन के रिपीटेड आए हैं, यानी कि उन पॉइंटों पे डेफिनेटली दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। ओके, सो ये वाला ऑप्शन फर्स्ट वाला और सेकंड वाला आपका नॉट डिफरेंशिएबल, ये तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं, इनको तो बिल्कुल ही खत्म कर दीजिए यही बात से। f इज ए डिफरेंशियल बट नॉट ऑफ ए बाउंडेड ऑफ वेरिएशन। अब आप एक और भी चीज देखेंगे इसके अंदर, ये तो हमें मिला एक्स स्क्वायर से, अगर मैंने कहा कि साइन ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0, दिस मीन्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई and x is equal to 1 upon n pi, n tending to infinite पे you are getting x is equal to again a 0। तो यानी कि 2 रूट नहीं 3 रूट मिल गए हैं, तो डेफिनेटली द फंक्शन इज ऑफ द बाउंडेड वेरिएशन। ये भी हमारे पास, ये तो था हमारे पास एक सिंपल रूल। लेकिन अगर एग्जामिनर इसमें चेंज कर दे, यानी कि यहाँ पर तो 4 कर दे या 3 कर दे और यहाँ पर कुछ और वैल्यू कर दे, यहाँ पर 2 कर दे, देन व्हाट यू विल से। सो क्यों ना हम एक जनरल फार्मूला याद रखें, जनरल तरीका याद रखें। ये तो प्रोसेस था आपके पास जो मैंने आपको पहले वाला भी बता चुका हूँ पहले भी किसी वीडियो में। सो बट अनदर वे इज एंड द बेस्ट वे इज दैट ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखाए, बिकॉज दिस इज अ वेरी फेमस और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या, अगर आपके पास कोई भी ऐसा फंक्शन दिया हुआ है इस टाइप का, f of x is equal to x to the power alpha sin 1 upon x की पावर बीटा, राइट, एंड 0। यदि आपका x is not equal to 0 and x is equal to 0, इस टाइप का कोई भी फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, देन फर्स्ट कंडीशन, कुछ कंडीशन लिख लीजिए, हम 6-7 कंडीशंस आपको बता देते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट वन, द फंक्शन fx is continuous, fx is continuous if, कब, यदि सिर्फ अल्फा ग्रेटर देन 0, नो मैटर व्हाट इज योर बीटा। अगर अल्फा कोई भी, यानी कि अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, अल्फा तो 2 है, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस तो हो ही गया ना जी, ये तो खत्म ही हो गया। ओके, नाउ कम टू द अनदर वन, सेकंड। ओके, फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड डेरिवेटिव की हम बात करते हैं भाई, f डैश x एग्जिस्ट, डेरिवेटिव एग्जिस्ट if अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, वो भी है सर 2 है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव भी इसका एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया। तो ये कहना कि f इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया है जी हमारे पास। ठीक है, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। द थर्ड वन,
And third, derivative is a bonded f dash is, इसको बॉन्डेड कह दो या फिर फंक्शन ऑफ बॉन्डेड वेरिएशन और फंक्शन ऑफ वेरिएशन। एफ डैश इज बॉन्डेड इफ, कब, अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू ग्रेटर एंड इक्वल टू हो जाए बीटा प्लस 1 के। क्या ऐसा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा इन योर केस? द वैल्यू ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1 and the value of alpha is equal to 2. So that means what? You have to use this condition. That means 2 greater and equal to 1 plus 1. Yes, 2 is equal to 2. तो इसका मतलब सेटिस्फाई होती है। इसका मतलब डेरिवेटिव आपका क्या है जी? फंक्शन इज ऑफ ए बाउंडेड। डेरिवेटिव इज बाउंडेड, इसका मतलब फंक्शन डेरिवेटिव बाउंडेड, तो फंक्शन कैसा हो गया हमारा? फंक्शन इज ऑफ ए बाउंडेड। वेरिएशन भी हो गया, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत हो गया है जी। एफ इज ए ऑफ ए बाउंडेड वेरिएशन हमारे पास आ गया है। Now then think about that. अब हम और भी कंडीशंस जानते हैं, सो आप उसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज दैट द फोर्थ कंडीशन, डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस if and only if alpha greater than a beta plus 1. The next condition, derivative, double derivative at 0 exists if and only if alpha greater than 2 plus 2 beta, or no, 2 plus beta, right? And the next condition, sixth one, double derivative is bounded if and only if alpha greater than 2 plus 2 beta. तो ये सारी प्रॉपर्टीज, सारी चीजें मैंने इसकी आपकी लिख दी हैं। इवन दो आप कह सकते हैं कि इवन दो दिस वन इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू, आप कह भी नेक्स्ट कंडीशन को भी दे सकते हैं यहाँ पर, क्या कि भाई ये जो डबल डेरिवेटिव है इज कंटिन्यूअस। अगर ये इनइक्वलिटी, ये जो इक्वलिटी में था, ये स्ट्रिक्टली में बन जाएगा 2 plus 2 बीटा हो जाए। सो दीज ऑल आर द कंडीशन विच आर रिलेटेड टू दिस फंक्शन, और ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से घूमती रहती हैं। सो आपको इसका मालूम होना चाहिए जी हमेशा ही, ठीक है। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, let G be a group of order 61, then the number of subgroup of G is। तो आपको G को देखना है, ये ऑर्डर जो नंबर दिया हुआ है कैसा नंबर है। एक मिनट में चार्जिंग देखूं अपना बेटा, it's working not, I think not। So let G be a group of order 61, then the number of subgroup of G is, कितने होने वाले हैं? 61 होंगे, 2 होंगे, आपके पास 7 होंगे या 1 होंगे। इन सब बातों को जानने के लिए सिंपली आप इसको देखना होगा, जो हमें 61 दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ जी इट्स व्हाट, दैट इज इक्वल टू 61, राइट। तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 61 दिया गया है हमें, हमें यानी कि क्या करना होगा, इस ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 61 को जस्ट चेक करना है हमें कि क्या ये कोई प्राइम नंबर तो नहीं है। हमने देखा यस, 61 इज प्राइम नंबर। अगर 61 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो हम तो एक बात सिंपल से जानते हैं, हर प्राइम के लिए, हर n के लिए एक साइक्लिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, और प्राइम के लिए तो हमारे पास ग्रुप है सिंपली क्या, तो बनने वाला है, यूनिक बनने वाला है z ऑफ 61, तो ग्रुप होगा साइक्लिक। सो कितने इसके सब ग्रुप होंगे इसके, आप जानते हैं। इसको डिवाइड, 61 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 और 61 इटसेल्फ ओनली। ओके, प्राइम नंबर है चूंकि, तो कितना हो गया जी, यूनिक आपके पास सब ग्रुप होगा ऑफ जी, है ना। तो जी बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर दिस वन, सो दैट मींस व्हाट हैपन, सिंपली आपको मिल गया है जी यहाँ पर, दिस विल बी दिस थिंग, ठीक है बेटा। चलिए फिर चेक कर लेते हैं एक बार, क्या हुआ। ठीक है, सो दैट मींस टोटल कितने हो गए आपके पास, आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 और दोनों के दोनों ही कैसे हो गए,
इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स हो गए। तो एक तो आइडेंटिटी आ गया है जी, और एक आपके पास Z16 में बोल रहा हूँ आपको, ये हो गया 16 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी वाला। सो दैट इज ए थिंग आपके पास। तो टोटल कितना क्या दो है इसमें आंसर? यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? Let G be a group of invertible 2x2 matrix. Over the field Z2 is equal to दिया हुआ है 0 1, then the number of element in G is, आप जानते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स का जो ग्रुप होता है ओवर द फील्ड कौन सा बनता है भाई? G L N F। ठीक है, और हमारे पर यहाँ पर n की वैल्यू क्या दी गई है? n की वैल्यू है 2g, और f क्या दिया हुआ है जी? Z2 दिया हुआ है। ठीक है, और हम जानते हैं ऑर्डर ऑफ दिस व्हाट? G L N, इसका नाम होता है जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ n क्रॉस n इनडिवर्टिबल मैट्रिक्स ओवर द फील्ड F। राइट ना, ये फाइनाइट फील्ड पे हम फॉर्मूला जानते हैं जब हमारे पास ZP है। व्हाट इज दैट? दैट इज इक्वल टू p टू द पावर n माइनस 1, p to the power n minus p dot 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 p to the power n minus p to the power n minus 1. That is the formula. So what is the value of p in your case? You can see that here p is equal to 2. p की वैल्यू तो 2 है जी, और what is the value of n? n is also equal to 2. So using this formula GL2 और Z2, इसकी जो कार्डिनलिटी होगी what will be that one? 2 की पावर 2 minus 1 and 2 की पावर 2 minus 2, and which is equal to 4 minus 1 and 4 minus 2, that is equal to 3 into 2, which is equal to 6. क्या इसमें 6 है आंसर? यस सर इसमें तो है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, ओके, लेट G बी ए ग्रुप ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिक्स, हमारे पास इनवर्टिबल मैट्रिक्स पड़ी हुई है, तो हमें ये फार्मूला यूटिलाइज करना चाहिए, और ध्यान रखिएगा ये फाइनाइट फील्ड के लिए हमारे पास फार्मूला है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? इफ P such that R3 to R2 is given by, हम एक ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, सो जस्ट टेकन दिस वन, T of x, y and z, that is equal to x plus z and y minus z. This is a given transformation. Then matrix representation of T with respect to the standard basis R3 over, देखो एक और चीज ध्यान रखना, ये हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? T is a mapping from R3 to R2। इसका मतलब जो T है यानी कि जो मैट्रिक्स बनेगी that will be definitely of 2 cross 3। So 2 cross 3 की हमारे पास देखो ये कितनी है? This is a 3 cross 2 matrix, that is a 2 cross 3 मैट्रिक्स, that is a 2 cross 3 मैट्रिक्स, that is a 3 cross 2 मैट्रिक्स, यानी कि डी और ए तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। बिल्कुल आपको इनको डिस्कार्ड कर देना है विदाउट चेकिंग दैट कि ये है या नहीं है। बिल्कुल ये जस्ट 3 cross 2 और 3 cross 2 होने की वजह से, सो दैट मीन्स यहीं से दो तो कैंसिल हो गया। अब इन दो में इम्प्योरिटी है, इसको हम चेक करना होगा। तो हमें स्टैंडर्ड बेसिस का यूज करना है। हम जानते हैं स्टैंडर्ड बेसिस R3 के ले रहे हैं भाई, सो दैट मीन्स E1, E2 और E3। What is the value of E1? E1 is equal to 1, 0 and a 0. E2 is equal to 0, 1 and a 0. And E3 is equal to 0, 0 and 1. These are the standard bases. So notice that what happened? T of E1 is equal to what? 1, 0. T of E2 is equal to what? इसका यूज कर रहा हूं बच्चा लोग, ठीक है। E2 is equal to what? 0, 1, and T of E3 is equal to what? E3 यूज करेंगे तो we are getting 1 and minus 1। ओके ना, जस्ट कीप देम इन द, क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस पे है तो मुझे इसको एक्सप्रेस करने की या वैल्यूज निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, जस्ट कॉलम वाइज रख दीजिए। तो वैल्यू विल बी 1, 0, 0, 1 and minus 1, कॉलम वाइज रख दिया मैंने। सो दिस इज द मैट्रिक्स, दिस इज द आंसर, या बी इज द करेक्ट आंसर। तो सी फ्री हो गया है जी। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि हमें कैसे टैकल करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन काफी आसान था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है?
हमें निकालना है द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। एक पावर सीरीज दी हुई है और पावर सीरीज क्या है, समीशन n is equal to 0 to infinite 2 की पावर n z माइनस 2i की पावर n। ये हमें सीरीज दी गई है और इसका पूछा है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ओके, सो हाउ वी विल डिटरमाइन, भाई कॉम्प्लेक्स हो चाहे कैसी भी हो, ये तो बहुत ही आसान है। हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला याद हमें होना चाहिए, क्या, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज इज गिवन बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला and it is a real number r, it's a number real number r that is equal to what, un plus 1 upon un का modulus and taking the limit n tends to infinite and which is equal to 1 upon un की power 1 by n and taking the limit n tends to infinite। right now this is a, so आप simply ये Cauchy root 10th root test ही लगा लीजिए। so that means have here what is here a un here, here un is equal to 2 की power n। okay, so un की power 1 by n is what, that is equal to 2, right? and now then un की power 1 by n is equal to what, that is equal to 2 और लिमिट भी लगा लीजिए अब इस पे, लिमिट n tends to infinite that is again equal to 2। so now then just put what is the value of r, r is equal to 1 upon 2, so the correct answer is r is equal to 1 by 2। whatever is the center, this is just a center, पावर जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है दैट इज नथिंग, किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपने पावर सीरीज को एक्सपेंड किया। मैंने कहा कि 2i के रिस्पेक्ट में मैंने किया, तो जिसको भी आपने सेंटर पॉइंट लिया वहां से लेके जो नियरेस्ट सिंगुलैरिटी होती है वही आपकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है बच्चा लोग, ठीक है ना। सो दिस इज द करेक्ट आंसर जो इसमें दिया हुआ है जी। ओके, तो चलिए आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, और अगर हमें यहीं पर ये पूछ लेता है इसका, देखो ये तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात की है इसने, ठीक है, और सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस भी पूछ लेता अगर आपसे, तो आपको क्या करना था, z माइनस 2i का मॉड्यूलस लेस देन 1 by 2 रखना था, दैट वाज द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। और ये क्या था, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। सो दिस इज द थिंग्स। अगर चूंकि ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हैं तो मैंने सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस की बात की, अगर यही रियल वैल्यू होती तो मैं बात करता इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की। ये बहुत ही सिंपल होते हैं, टफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं ये, ठीक है, आते रहते हैं एग्जामिनेशन में। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस क्वेश्चंस। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, तो चलिए कल फिर मिलेंगे। आप थी अनअकैडमी सीएसओ यूनिट चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको जल्दी जल्दी से, जितने लोगों ने नहीं किया है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू कन्वे यू दैट यू मस्ट क्लिक ऑन द फॉलो बटन फॉर द स्पेशल क्लासेस। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अपना अकाउंट बना लीजिए, स्पेशल कैटेगरी में जाकर के मेरे प्रोफाइल पे देखिए, आप उसमें जाकर के फॉलो बटन पे क्लिक कीजिए, सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द स्पेशल क्लासेस। Thanks for watching the video.